आज बात करेंगे आचार्य चाणक्य पंडित पर, जिन्हें कौटिल्य और विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। ये नालंदा विश्वविद्यालय के प्रोफेसर भी थे। चलिए इनके बचपन से शुरुआत करते हैं। एक बार क्या हुआ कि चाणक्य बाहर खेल रहे थे। उनके घर में ज्योतिषी का आगमन होता है। जब वे उनकी मां से मिले तो चाणक्य की पत्री देखकर बोले, इसके जीवन में तो राजयोग है, ये आगे चलकर देश का प्रधानमंत्री भी बन सकता है। तो मां सोचने लगी कि तब तो ये भूल जाएगा मुझे। मां ने पूछा, क्या ये सच है? तो ज्योतिष ने कहा, पुष्टि करनी हो तो उसके दांत में देखना, नागराज का चिन्ह होगा। और जब मां ने बुलाया और देखा तो चाणक्य के दांत में वो चिन्ह था। तो मां रोने लगी और बोली, तू राजयोग के चलते मुझे भूल जाएगा। इतना सुनते ही चाणक्य ने पत्थर उठाकर अपना दांत ही तोड़ दिया और बोला, मां, तेरे प्रेम के चलते मैं ये से राजपाठ मैं तुरंत खत्म कर दूंगा। इससे यह पता चलता है कि चाणक्य को सत्ता का कभी लोभ नहीं था। आगे चलकर तक्षशिला के प्रधानमंत्री बनते हैं। उन्हीं दिनों सिकंदर पूरी दुनिया को जीतते हुए तेजी से भारत की तरफ बढ़ रहा था। उस टाइम मगध, जो सबसे बड़ा साम्राज्य था, नंदा डायनेस्टी सबसे बड़ा था। चाणक्य ने सुझाव दिया कि हमें सिकंदर के खिलाफ सेना तैयार कर लेना चाहिए। जो राजा था घनानंद, वो प्रजा से टैक्स लेता था और व्यर्थ कामों में उड़ा देता था। घनानंद बोला, तू अपनी पंडिताई कर, यहां कूटनीति न चला। चाणक्य ने जब दोबारा समझाने का प्रयास किया कि आपको अपने कर्तव्य पर अडिग रहना चाहिए, घनानंद ने धक्का मारकर चाणक्य को गिरा दिया। जब वो गिरे तो उनकी शिखा खुल गई और उन्हें बहुत बुरा लगा। उन्होंने उसी दिन संकल्प लिया कि जब तक किसी योग्य राजा द्वारा अखंड भारत न खड़ा कर दूं, तब तक अपनी शिखा बांधूंगा नहीं। चंदू नाम के एक 16 साल के बालक के प्रति चाणक्य ने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। उसको उन्होंने ट्रेनिंग दी, कई तरह के शास्त्र सिखाए। चाणक्य उसे गाइड करते रहे। उन्होंने बताया, शत्रु की दुर्बलता जानने तक उसे अपना मित्र बनाए रखो। चंदू ने सोचा, सिकंदर को कैसे मित्र बनाएंगे? चाणक्य के अनुसार चंदू किसी तरह सिकंदर की सेना में शामिल होता है। अब चाणक्य के पास सूचनाएं आने लगीं। चंदू ने अनेक भ्रांतियां सेना में फैला दी। वो कहते हैं ना, जो जीता वही सिकंदर। जी नहीं, जो जीता वही चंद्रगुप्त मौर्य। सही गाइडेंस से चंदू ने सेना को अंदर ही अंदर खोखला कर दिया था। लेकिन ज्यादा आत्मविश्वास भी हानिकारक होता है। इन्होंने सोचा कि अब हमला करके घनानंद को उखाड़ देंगे। ये पहुंच तो गए, लेकिन मगध की सेना ने आधे दिन में ही सब बर्बाद कर दिया। किसी तरह जान बचाकर भागे और झोपड़ी के पीछे छिप गए, जहां एक महिला खाना बना रही थी। जब बच्चा वो गरम गरम खिचड़ी खाने दौड़ा तो उसका हाथ ही जल गया। तब मां बोली, अरे पागल हो गया है क्या? तू तो चाणक्य की तरह मूर्ख है। खिचड़ी के अंदर हाथ डालेगा तो जल जाएगा, परिधि से कोने कोने से खाएगा तो नहीं जलेगा। ये सुनते ही चाणक्य की आंखें खुल गईं। उन्होंने जाकर उस महिला के पैर छुए इस सीख के लिए। अब उन्हें समझ में आ गया था कि उन्हें क्या करना है। उन्होंने पहली बार सुंदर सुंदर महिलाओं को थोड़ी थोड़ी मात्रा में जहर देकर विषकन्याओं की सेना बनाई, जो चुंबन से राजाओं को मार देती थीं। जासूसों को तैयार किया, इससे बहुत अंदर की सूचनाएं मिल पाती थीं। उन्होंने वात्स्यायन मुनि का वेश धारण कर लोगों को प्रभावित करना शुरू किया और चंद्रगुप्त मौर्य की सेना को ज्वाइन करने के उपदेश दिए। धीरे धीरे ये सेना घनानंद की सेना से 4 गुनी बड़ी हो चुकी थी। लगभग 8 लाख सैनिक, जिनमें चुनाव सिर्फ कुशल लोगों का होता था। वे छोटे छोटे अभ्यास भी करते थे, बड़े बड़े राजाओं को शामिल किया। कश्मीरी प्रवर्तक, यूनानी, लुटेरे व पोरस का भी सहयोग लिया और घनानंद की पूरी नंदा डायनेस्टी को उखाड़कर खत्म कर दिया और एक छत्र राजा चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा बनाया अखंड भारत। उम्मीद है वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी होगी। जय हिंद।